तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आई एक्चुअली यूज टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग पोजिशनली। जो स्टॉक्स होते हैं हम उसमें इन्वेस्ट करने के लिए जैसे पोजिशनली बाइंग करते हैं या फिर कुछ टाइम के लिए हम होल्डिंग के लिए उससे क्या क्या फंडामेंटल हम देख सकते हैं, या जो मैं एक्चुअली मैं अपने आप सेल्फ बता दूं, मैं खुद को मैं जो देखता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या बता दूं आपको कि सबसे पहले आपको एक मार्केट कैपिटल का थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि स्मॉल कैप जो स्टॉक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनका मार्केट कैपिटल 0 से लेके 2000 करोड़ तक का होता है, वो होते हैं स्मॉल कैप। और मिड कैप होते हैं 20,000 से लेके 40,000 करोड़, 40,000 करोड़ तक मिड कैप होते हैं। और लार्ज कैप हो गए इससे ऊपर वाले, यानी कि अबव 40,000 करोड़ के जितने भी स्टॉक्स की कंपनियां होंगी, इतना जो टर्नओवर होगा उन कंपनी का, मार्केट कैपिटल जो होगी इनकी, तो वो होंगे सारे लार्ज कैप। ये एक मार्केट की कैपिटल का आइडिया था कि कौन सा स्मॉल होता है, कौन सा मिड कैप, कौन सा लार्ज कैप, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। स्मॉल कैप होते हैं वेरी रिस्की, हाई रिस्की। मिड कैप जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, वो मॉडरेट होते हैं, एवरेज। और लार्ज कैप जो होते हैं वो नॉर्मल रिस्क होता है, उसमें बिल्कुल बिलो रिस्क होता है, लगभग लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है। पर उसमें रिटर्न भी उसी हिसाब से होते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा होगा। मिड कैप में सेम एवरेज रिस्क एवरेज रिवार्ड। लार्ज कैप में क्या होगा, रिस्क कम होगा तो रिवार्ड भी कम होगा। तो अभी हम बात करते हैं मैं एक्चुअली में देखता क्या हूँ। जब मैं कोई स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ किसी भी तरीके से, तो मैं उसे इन्वेस्ट करने से पहले कुछ फंडामेंटल चेक करता हूँ कि कंपनी चल कैसी रही है। तो मैं वो देखता हूँ। सबसे पहले तो मैंने देख लिया मार्केट कैपिटल, एक मुझे आइडिया हो जाता है कि छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है। फिर दूसरा मैं क्या देखता हूँ, फिर मैं देखता हूँ पैग रेशियो, पीईजी। एक्चुअली क्या है, ये एक वेबसाइट है स्क्रीनर, इस पे आप जाओ, गूगल पे सिंपली सर्च करो screener.in, ये आ जाएगी। यहाँ पे आप अपना कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट करो, फलान लिखो, जो भी आपको पसंद आए ए टू जेड, कोई भी आप देखना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट करो, उसका यहाँ पे पूरा हिस्ट्री खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एडिट रेशियो में जाके आप यहाँ पे जाके क्लियर कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या आपको ये लगाना है। जैसे मैंने इसमें पैग रेशियो वगैरह ये सब लगा रखा है, तो ये फला इसमें जो भी आपको मतलब जो भी आपको पसंद आए वो हिसाब से लगा सकते हैं। मैं एक्चुअली में क्या देखता हूँ, मैं सिर्फ वही बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पैग रेशियो की। पैग रेशियो पीईजी, पीईजी मतलब फुल फॉर्म इससे प्राइस अर्निंग ग्रोथ, मतलब प्राइस जो है वो मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रही है उससे एक हमें को ओवरव्यू मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं कि कोई क्या देखता है कोई क्या देखता है। मैं उन चीजों को मना नहीं कर रहा, सब चीज वर्क करती है सबके लिए, जो उनके लिए वर्क कर रही है वो उनके लिए अच्छी है। बट मैं एक्चुअली अपने आप का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं क्या देखता हूँ वो चीज मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ वही मैं चीज आपको बताऊंगा मेरे लिए जो काम कर रही है। मैं फालतू चीजों पर ध्यान देता भी नहीं हूँ और मुझे मतलब भी नहीं है। आपको देखो इस चीज को आपको पसंद आए काम करे तो ठीक है, नहीं तो मेरे लिए काम कर रही है, मेरे लिए अच्छी चीज है। तो हम बात करेंगे पैग रेशियो की। पैग रेशियो में फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, प्राइस अर्निंग ग्रोथ, कंपनी कितना ग्रो कर रही है नहीं कर रही है वो चीज डिफाइन होती है। उसका मतलब ये है कि अगर ये पैग रेशियो जो है ये अगर 0 से लेके 1 तक है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ग्रोइंग फेज में है, मतलब अभी डेवलप हो रही है। तो वो क्या है, एक अच्छा सोर्स होता है, एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जब डेवलपिंग फेज में होती है ना तो उस टाइम पे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी देखने को आने टाइम में मिल सकती है हमें, तो वो एक अच्छा समय है। तो उसमें आप देखना ये पैग रेशियो जो है 0 से 1 तक है तो बहुत अच्छा है। दूसरा क्या है कि अगर ये पॉजिटिव है, जैसे 1 2 3 4 5, दिक्कत कुछ नहीं है, मतलब ये वो है कंपनी डेवलप हो चुकी है और आने भी थोड़ा समय डेवलप होगी, तो वो एक अच्छा साइन है। बट अगर ये पैग रेशियो नेगेटिव में है, इसका मतलब कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। अब बहुत होंगे कंपनी जो इसको नहीं देखते होंगे, मैं इसको देखता हूँ क्योंकि मेरे लिए वर्क करता है। तो मैं क्या है, नेगेटिव पैग रेशियो वाले को बिल्कुल यू नहीं लेता हूँ, यहीं से ही इस स्टॉक को जो भी होता है मैं रिजेक्ट मार देता हूँ, चाहे वो एंड कितना भी ऊपर चला जाए। तो नेगेटिव वाला नहीं देखना है। दूसरा मैं क्या देखता हूँ, प्लेज परसेंटेज। प्लेज मतलब इसका मतलब ये होता है, आप जानते हो कि अपने अपने स्टॉक्स प्रॉफिट के लिए कंपनी क्या करती है, प्लेस कर देती है, यानी कि दूसरे को उस चीज को माल को अपने नाम फेंक देती है प्रॉफिट लेने के लिए। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली कंपनी थोड़ा बहुत कर लेती है प्रॉफिट के लिए, बट 0 से 10% तक अगर ये है प्लेस तो कोई इशू है नहीं, क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट के लिए कर लेती है। पर अगर 10% के ऊपर स्टॉक अगर कंपनी के प्लेज हैं तो उसमें हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सेम चीज क्राइटेरिया यही रहेगा। दूसरा डेब्ट, यानी कि कर्जा, कंपनी पे कर्जा कितना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट कैपिटल है जैसे इसकी है, ये रिलायंस का चार्ट है, ये रिलायंस पे जो है ये 18 लाख करोड़ की कंपनी है और इसमें कर्जा कितना हो रखा है, इसमें 3,57,00,000 लगभग, ठीक है, क्योंकि रिलायंस एक अच्छी कंपनी है 18 के हिसाब से। अब 18 लाख करोड़ की मान लिया कंपनी है और कर्जा हो रहा 20 लाख करोड़ का, तो कहां से ग्रो करेगी वो, तो कर्जा ही नहीं दे पाएगी, उसका पैसा भरती रह जाएगी, तो ग्रोथ कहां से करेगी वो। तो इसलिए क्या है कि कर्जा देखना बहुत जरूरी है। दूसरा मैं क्या देखता हूँ, ये सब चीज हो गया। कोई क्या देख, मैं इसमें बहुत सारे लोग रिटर्न ऑन कैपिटल ये भी देखते हैं इसमें, तो मैं आरओई वगैरह मैं सब नहीं देखता। दूसरा मैं क्या देखता हूँ, इसमें देख लेता हूँ मैं इसका प्रॉफिट, जो ये प्रॉफिट होता है।
कि प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से काम बढ़ रहा है, घट रहा है, कि बहुत ज्यादा एकदम से तो नहीं बढ़ जाता है, कि बहुत ज्यादा एकदम से तो नहीं घट जाता है। उससे क्या है, फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलती है। जैसे कि ये बताते हैं नेट प्रॉफिट जो है, यहाँ से हम शुरू देख लो, ये आप मार्च 2013 में कितना था, 20,886 करोड़ का, 22,548 करोड़ का, इस तरीके मतलब 20, 22, 23, 29, 29, 36, 39, 39, 53, 67, मतलब एक धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रोइंग फेज में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चलता है, बट ग्रो कर रहा है स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके। अभी क्या होता है, आज 20,000 करोड़ का प्रॉफिट है, अब अगली बार में क्या हो गया, 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो उससे क्या है कि मार्केट में एकदम से फ्लक्चुएशन आती है, एकदम से। तो उसमें क्या है कि अगर बाई चांस जिस तरीके से प्रॉफिट हो रहा है ना, उस तरीके से फ्लक्चुएशन आएगी। अगर बाई चांस लॉस हो गया, मान लो 29,000 करोड़ का प्रॉफिट है, अगली बार 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो एकदम गिर गया ना, तो उसमें क्या हुआ, एकदम से डाउनफॉल देखने को मिलता है हमें। तो मैं ऐसे स्टॉक्स को भी अवॉइड करता हूँ जिस तरीके से उसमें रेंडम मूव आने के चांसेस होते हैं। ये हो गया। दूसरा मैं चीज क्या देखता हूँ, एक लास्ट चीज वो देखता हूँ, कैश फ्लो। मार्केट के पास कितना नेट कैश फ्लो है, वो लास्ट 2 ईयर का हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। कुछ भी हो, चाहे 1 रुपया पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होना चाहिए। लास्ट 2 ईयर का पॉजिटिव नहीं होगा तो मैं इसको बिल्कुल भी स्टॉक्स को बाई नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही अच्छा टेक्निकल पैटर्न वगैरह बना रहा हो चार्ट पे, मैं उस चीज को बिल्कुल नहीं देखूंगा। क्योंकि अगर हम एक हफ्ते, इवन 4-5 दिन से ज्यादा के लिए हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं ना, तो मेरा ये मानना होता है कि आप उसका फंडामेंटल जरूर चेक करें। 5 दिन से ज्यादा जाने के लिए फंडामेंटल जरूर चेक करना है, और फंडामेंटल में ये चीजें मेरे लिए वर्क करती आई हैं और ये चीजें मेरे लिए अभी वर्क कर रही हैं। जब तक वर्क करेंगे मैं इन्हीं पे काम करूंगा, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड कर देता हूँ क्या क्या देखना है। सबसे पहले आपको एक मार्केट कैपिटल का आइडिया हो गया। स्क्रीनर वेबसाइट पे जाना है, गूगल पे सिंपली टाइप करके स्क्रीनर रूटीन, यहाँ पे आपने कोई भी एक स्टॉक सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले एक मार्केट कैपिटल का आपको आइडिया हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आपको कर्जा देख लेना है, कितना कर्जा, कंपनी के हिसाब से कर्जा बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए, अदरवाइज कंपनी पता चले कर्जे में डूबी पड़ी है, कहाँ से ग्रोथ ही करेगी। पैग रेशियो मैंने आपको बता दिया, ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ये इवन 1 और 2% के आसपास होगा तो और भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। प्लस परसेंटेज अगर 0 है तो बहुत अच्छी बात है, 10% तक भी चलेगा, इससे ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल अवॉइड कर देना है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया था, ये नेट प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। नेट प्रॉफिट जो है वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब ज्यादा ऐसा ना हो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रही है, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, अप डाउन, या फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हो। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, एकदम 1 लाख करोड़ से प्रॉफिट आ गया, 2,000 करोड़ का तो एकदम से डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, उसमें कैपिटल माइनस भी हो सकती है, वाइप आउट भी हो सकती है। तो उस तरीके से उस चीज को नहीं देखनी। इसी के बेस पे मैं एक स्टॉक्स भी लेके आया हूँ अभी आपके लिए, इसी के बेस पे, जैसे कि जस्ट लाइक मैं आपको एक बता दूं, ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये मेरा निकाला हुआ है। इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बता देता हूँ। ये एक मूव के बाद यहाँ से क्या किया, ये एक सपोर्ट लिया, सॉरी ये बड़ा हो गया, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये रहा, ओके। तो चलिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक मूव के बाद यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ने इसे थोड़ा सा नीचे पुश किया, फिर उसके बाद यहीं पे कुछ दिन कंसोलिडेट किया, ये पैटर्न टाइप बनाया। कैसा पैटर्न बनाया ये, कि एक इस तरीके से, और इसी रेंज के भीतर ये पड़ा रहा। फिर जब ये यहाँ से निकला ना, तो एक मूव दिया। अभी क्या किया है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ स्टॉक मार्केट में। तो अभी इसमें क्या किया है, जो लेवल आपको ऐसे एज ए रेजिस्टेंस काम किया था, ऊपर से आएगा तो मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या किया, इसी को बार बार सपोर्ट की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ये रहा, सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या किया, फिर इसने हाई लगाया और एक ये लेवल आ गया यहाँ पे। अभी इसी रेंज में ये फंसते जा रहा है, और इसमें क्या हो रहा है कि स्टॉक जो है हाई वोलेटिलिटी से लो वोलेटिलिटी में जा रहा है, इस तरीके से डाउन साइड में। तो यहाँ फंस के तो रह नहीं जाएगा, ये कहीं तो ब्रेकआउट देगा। तो ये जिधर मुझे अपसाइड का पोटेंशियल इसमें दिख रहा है, और अपसाइड के लिए आप इसमें यहाँ से होल्डिंग बना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहीं कहीं का, इसका थोड़ा बहुत बफर दे के नीचे का लेके चलना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि यहाँ तक का पहला टारगेट होगा, इसके ऊपर भी 2500 फर्दर लमसम हम इसमें देख सकते हैं आने वाले समय में। बाकी अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए डाल रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाने की कोई हिसाब की जरूरत नहीं है। बाकी आप फिर भी सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले ग्रो करेगा। बाकी आप क्या है, इसमें बाई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से। क्वांटिटी होगा 5-10% डाउन जाता है तो क्वांटिटी ऐड ऑन करके चल सकते हैं। और इसका मैं फंडामेंटल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसका फंडामेंटल जो मैंने देखा है, ये लेके मैं सर्च कर लेता हूँ, ओलेक्ट्रा ग्रीन, ये आ गई कंपनी खोल के। देखिए इसमें 13,841 करोड़, लगभग स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी अच्छा है। कर्जा की तरफ आप देखिए, 13,000 करोड़ कंपनी है, 121 करोड़ का कर्जा है। मतलब क्या है
कि कर्जा बहुत कम है, आदमी इतना कर्जा लेता भी। अब नॉर्मली अब आप काम करते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं ना कुछ काम करने के लिए, तो वही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा। एक्चुअली कंपनी करती क्या है, ये इलेक्ट्रिकल जो बस होती है ना, ईवी इलेक्ट्रॉनिक, ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होते हैं उनको बनाने का इसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम है इसका, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोजिट पॉलीमर इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रिकल बसेस। तो आने वाला समय वैसे भी ईवी का होने वाला है। आजकल बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, सारी मार्केट में जितनी भी कार वगैरह जो है वो ईवी वाले व्हीकल जो है धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसका देखना, मार्केट कैपिटल इतना है, कर्जा बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं। पैक रेशियो पॉजिटिव है, 3.59 है, वो बहुत अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज 0.00% है, मतलब एक भी परसेंट जो इसका शेयर वो प्लेज है नहीं, तो इसलिए हमारे लिए और भी बहुत अच्छी बात है। और देखो मैं अपना बता दूं, मैं क्या करता हूं कि मैं थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन वाले स्टॉक्स में जिसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे को धीरे धीरे ग्रोथ करते रहना मेरे को पसंद नहीं आता है। मेरे को चाहिए एकदम मूव, फास्ट मूव चाहिए मेरे को। तो जैसे इसमें बता देते हैं हम, इसका जो नेट प्रॉफिट है क्या है, 2, 2, 5, 6, 8, 9। फिर देखो 9 से -16 चला गया, तो कितना गिरा होगा इसी फेज के बीच में। आप देख लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा एक बार डाउनफॉल देखने को मिला होगा। ये कब की बात है, मार्च 2018 से मार्च 2019 के बीच में। देख लेना, इसमें बहुत अच्छा एक डाउनफॉल देखने के लिए मिला होगा। एक बार देख लेते हैं कहाँ पे, मार्च 2018 से ये देखो, मार्च 2018, ये यहाँ से मार्च 2018 से और कहाँ तक के लिए देखने को मिला है, ये रहा, लगभग यहीं पड़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यानी कि लोग बाग इंटरेस्टेड थे इसमें, ये इसी रेंज में काफी टाइम के लिए फंस कर रह गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बट मैं इसमें पसंद करता हूँ वैसे उसमें। ठीक है भाई, आप इस चीज को देख लेना अपने हिसाब से इन्वेस्ट करने के लिए। ये हो गया, इसमें आने वाले समय में ये अच्छा ग्रोथ कर सकता है। देखो 5289, 106, 112, यानी आने वाले समय में एक बहुत अच्छा ये हमें मूव दे सकता है आने वाले समय में। और दूसरा क्या है इसका नेट कैश फ्लो, लास्ट 2 साल का मैंने बताया था, देखो -13 से +1 आ गया। आपको अगर बिगनर वो अभी शुरू कर रहे हो तो इसमें क्या है, लास्ट 2 साल का पॉजिटिव लेना है। मैं कुछ टेक्निकल के भरोसे पे चलता हूँ, तो मैंने टेक्निकल देखते हुए इसमें ये चीज देखी है कि हाँ ठीक है भाई, माइनस आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक साल पॉजिटिव आया है और टेक्निकल बहुत अच्छा मेरे को दिख रहा है चार्ट पे, तो मैं इसको बाई करना पसंद करूंगा। आप अपने तरीके से देख सकते हैं, बाकी जो चीजें हैं यही हैं, इसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। सो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट, कोई अगर क्वेरी रहती है तो। थैंक यू।